हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके ब्यूटीफुल से चैनल हर्षित एकेडमी में। कल हम लोग पढ़े थे आपका एक फॉर्मूला जिसका जो था हम लोगों का 2xy अपॉन में x प्लस में y, ये फॉर्मूला था। इस पे हम लोग क्वेश्चन देखे थे। एक तो यही क्वेश्चन हो पाया, थोड़ा कुछ रीजन था, मैं बताया भी था उसमें कि लाइट का इशू है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है कभी कभी। ये कुछ समझ में आ गया होगा मेरे को जहाँ तक आशा। अगर नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, मैं इस चीज़ को फिर से बता दूंगा, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। लेकिन आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है, आज एक दूसरा फॉर्मूला पढ़ेंगे हम लोग। मैं बता रहा हूँ कौन सा फॉर्मूला है। देखो, n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत बराबर में 1/6 इंटू n ब्रैकेट में 2n प्लस में 1 ब्रैकेट में n प्लस में 1। अब ये जो फॉर्मूला है, क्वेश्चन बताऊंगा कि तो समझ में आएगा ही, लेकिन क्वेश्चन बताऊंगा तो ये चीज समझ में आ जाएगा, लेकिन इस फॉर्मूला को एक तरह से समझ लो रटना ही है। केवल रट्टू तोता की तरह इसको रटना पड़ेगा खाली, ठीक ना। इस फॉर्मूला को रट जाओ, या तो सवाल सॉल्व करते करते रट जाओ, या ऐसे एक जगह लिख करके चार्ट बना के रट जाओ इसको, क्योंकि इसको रट लोगे अगर तो तुम्हारे लिए बढ़िया रहेगा, सबसे बढ़िया। देखो मैं एक सवाल लिख रहा हूँ, बहुत छोटा छोटा सवाल आता है इस फॉर्मूला पे, लेकिन इस फॉर्मूला नहीं आ जाएगा तो सवाल का आंसर गलत आएगा, चाहे कोई फॉर्मूला निकालो। अब मैं 2 मेथड बताऊंगा, ठीक ना, इस सवाल का जो बता लिखने जा रहा हूँ। देखो ध्यान से, पहला सवाल है 10 की प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का ध्यान से देखिए इसको, ये मुजरिम है। मतलब जो सवाल है वो एक तरह से मुजरिम समझ लो उसको। 10 तक की प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब ये है ना, 10 तक की प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के 10 तक की प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए, ठीक ना, यही है ये। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। n का मतलब उस दिन भी बताया था, नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब ये चीज 10 तक। तो यहाँ पहले सबसे पहले मैं इससे पिछले वीडियो में बताया था कि कोई भी क्वेश्चन हो, मैथ का हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। क्वेश्चन में केवल 3 चीज देखना होता है। अगर तुम उस टॉपिक को क्लियर कर चुके हो, ठीक, मान लो फिजिक्स केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, तुम उस टॉपिक को क्लियर कर चुके हो, तो उसमें केवल 3 चीज देखना है। वो क्या है? पहला गिवन, मतलब दिया क्या है, दिया क्या है,
दूसरा मांग क्या रहा है, तीसरा अप्रोच क्या है, मतलब उससे क्या क्या निकाल सकते हैं। अप्रोच मतलब क्या क्या निकाल सकते हैं उससे, ठीक ना, किस किस वे में जाकर हम लोग निकाल सकते हैं। कुछ क्वेश्चन तुमको इस तरीके से मिलेगा कि उसको पहले तुमको तोड़ना पड़ेगा, उसको तोड़ने के बाद फिर तुम उसको निकालोगे उसका आंसर, ठीक। तो उस तरीके का क्वेश्चन आएगा, उस तरीके का जितना भी क्वेश्चन है बस इसको खत्म करने दो। इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा वो 1 से 1.5 घंटे का होगा, और उस 1 से 1.5 घंटे के अंदर पूरा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये केवल समझाने के लिए छोटा छोटा वीडियो है। उसके बाद 1-1.5 घंटा केवल और केवल प्रैक्टिस होगा। जो अलग क्वेश्चन आएगा, जो ये पढ़ा रहा हूँ इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो मैं छोड़ता जाऊंगा, और बाकी जो दूसरा क्वेश्चन रहेगा मैं लिख के छोड़ूंगा इस पे, और बाकी जो दूसरा क्वेश्चन रहेगा उसको डिटेल में समझाऊंगा। जो कई टाइप का क्वेश्चन आता है इसमें, देखो इसमें क्या करना है, पहले दिया क्या है गिवन, उस दिन बताया था एन क्या होता है, पहला वीडियो जाके देखो पहले, 10 मेरा एन है, ठीक। इसमें कुछ है ही नहीं फॉर्मूला में, खाली एक तो दिया है एन, एन पता कर लिए फॉर्मूला बैठा है आंसर। फॉर्मूला चलो अपना फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग, ठीक। देखो फॉर्मूला क्या है मेरा, कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करते समय पहले फॉर्मूला लिखा जाता है, क्योंकि मान लो अगर तुम फॉर्मूला याद है तुम धड़ धड़ सॉल्व करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर फॉर्मूला नहीं याद है, जिस चैप्टर को तुम सॉल्व कर रहे हो, अगर उस चैप्टर के अंदर तुमको फॉर्मूला नहीं याद है, कोई फॉर्मूला हो, तो तुमको उसमें कुछ नहीं करना है, पहले गिवन लिखना है, फिर फॉर्मूला लिखना है जो फॉर्मूला यूज कर रहे हो। जैसे इसमें मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ 1/6 n ब्रैकेट में 2n प्लस में 1 ब्रैकेट में n प्लस में 1। अब लोग बोलेंगे डॉट का मतलब क्या है, डॉट का मतलब मल्टीपल होता है। मल्टीपल हर जगह लिखा नहीं जाता, लेकिन वो हिडन होता है। जैसे ब्रैकेट के बगल में हमेशा मल्टीपल होता है, हिडन होता है, सबको पता है ये चीज, ठीक। अब देखो इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, 1/6 इंटू n ब्रैकेट में 2n प्लस में 1 ब्रैकेट में n प्लस में 1, यही फॉर्मूला है मेरा, ठीक। अब देखो इधर बता देता हूँ मैं, वन बाई सिक्स एन ब्रैकेट में 2n प्लस में 1 ब्रैकेट में n प्लस में 1, यही फॉर्मूला था। इसके आगे देखिए क्या होता है, फॉर्मूला गिवन निकाले ना, यहाँ पे गिवन तो यही ना है, पुट करिए गिवन फॉर्मूला के अंदर 1/6 इंटू 10। अब क्या है 2 प्लस में 2n प्लस में 1, 2 इंटू 10 प्लस में 1। अब क्या है यहाँ पे n प्लस में 1, यानी 10 प्लस में 1, इतना हुआ। अब इतना के बाद इसका कैलकुलेशन करो। अब कैलकुलेशन तुमको क्या करना है, तुमको पता है क्या होता है। देखो इसको अभी मत काटना, 1/6 इंटू 10 इंटू 21 इंटू 11। अब इसमें देखो क्या है, 6 है, काटो, 2 5 जा 3 बार में कटेगा ना, दूसरे काटो इसको 3 से, 3 7 जा 21। अब तुम 7 का मल्टीप्लाई 11 से करो, कितना आएगा 77 इंटू 5 है ना, यहाँ पे 5 को लिखो। अब आज का मल्टीप्लाई करते हैं, 77 इंटू में 5, 5 सते 35, 3 हासिल, फिर 5 सते 35, 35 में 3 जोड़ो 38, 85, 385। अब देखो 385 का मतलब क्या है मैं तुमको बता रहा हूँ, ठीक ना। 385 आ गया ना, लेकिन ये आंसर नहीं है। असली गेम तो यहीं पर है, यही समझने वाला चीज है। देखो अब तुमको पहले वीडियो में एक फॉर्मूला बताया था, तुमको याद होगा, इसको छाप लो, मैं इसको मिटाऊंगा। चलिए मेरे हिसाब से आप लोग इसको उतार लिए होंगे, मैं मिटाता हूँ, ठीक। उतार लो तुम लोग भी, चलिए आप लोग उतार लिए होंगे, मैं मिटाता हूँ, इसको हटाता हूँ जल्दी से। इतना समय थोड़ी है कि आप लोगों को आधा 1 घंटा उतारने के लिए, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, बाद में उतारिएगा।
अब मेरे को बताना था अप्रोच क्या था, पूरा सॉल्व करने के बाद आया था 380 हाई पे आया था ना। हाँ, याद तो है सबको। 385। अब मैं पेन चेंज करता हूँ। देखो मैं उसे बताया था एवरेज का एक फॉर्मूला, ठीक, सम ऑफ गिवन रिजल्टेंट अपॉन में, सम ऑफ गिवन रिजल्टेंट अपॉन में नंबर ऑफ रिजल्टेंट। अब देखो, अब आएगा मजा। पहला कंडीशन यहाँ फुलफिल हुआ, गिवन क्या है लिखे थे यहाँ पे n इज इक्वल टू 10 गिवन में। अब उसके बाद मान क्या रहा है, मान तो रहा है एवरेज, औसत। दूसरा कंडीशन फुलफिल हुआ। अब हम लोग अगर ये फॉर्मूला नहीं लगाते, इसका यूज कहां से, क्योंकि इस चैप्टर का मेन फॉर्मूला है, अप्रोच हुआ यहाँ पे, इसीलिए तो मैं ये चीज लिखवाया। अब इसमें ये चीज ज्यादा क्लियर होगा। कल इसीलिए बताया था मैं कि आज मेरे को ये चीज पढ़ाना है। देखो सम ऑफ गिवन रिजल्टेंट, ऐसे बोल रहा हूँ, इस फॉर्मूला से हम लोग क्या निकाले हैं, ये चीज निकाले हैं, ठीक। अब इस चीज को निकालने के बाद ये हो गया तुम लोगों का सम ऑफ रिजल्टेंट 385 अपॉन में नंबर ऑफ रिजल्टेंट। नंबर ऑफ रिजल्टेंट क्या है यहाँ, यही ना है, उस दिन बताया था सब कुछ, पहला वीडियो देख के आओ। ये जो है ये रिजल्टेंट है, देखो। अब इसे डिवाइड करो। अब कुछ लोग क्या करेंगे, 10 डिवाइडेड बाई 385। ये लोग हैं मूर्ख, सबसे बड़े गधे, ये चीज करना ही नहीं है। नीचे जितना जीरो उतना ऊपर दशमलव, 38.5। अब जीरो मतलब कुछ लोग कहेंगे 385 अपॉन में जीरो लिख दो, और फिर 385.5 हो गया। ऐसे लोग भी कहते हैं, छोड़ो क्या बोलूंगा, यही आंसर है। लिख लो इसको, छाप लो, छाप लो मेरे हिसाब से। चलो मैं मिटाता हूं इसको, मैं नहीं मिटाऊंगा, ये लिखा रहेगा पूरा क्वेश्चन पर, जब तक क्वेश्चन बताऊंगा मैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 100 तक की प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 100 तक की प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। सॉल्व करो। चलो ज्यादा समय लगेगा, मैं बताता हूँ, कर भी होगी जरूर। अरे चल ही नहीं रहा इसको। देखो इसको करना क्या है, सेम प्रोसेस, गिवन लिखो पहले, n इज इक्वल टू 100 और फॉर्मूला लिखो 1/6 क्या है इंटू n ब्रैकेट में 2n प्लस में 1 ब्रैकेट में n प्लस में 1,
ठीक, दूसरा वे बताया था फॉर्मूला लिखने वाला। फॉर्मूला कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते समय लिखना जरूरी है। ठीक, फॉर्मूला लिखे, ये हो गया फॉर्मूला। फॉर्मूला लिख लेने के बाद आगे चलते हैं। ठीक, देखो 1/6 गिवन क्या था, 100n है यहाँ पे, यानी इंटू 100 ब्रैकेट में 2 इंटू 100 प्लस में 1 ब्रैकेट में 100 प्लस का 1, चलो सॉल्व करो, 1/6 इंटू 100 ब्रैकेट में 201 ब्रैकेट में 101। ठीक, काटो 2 से 50 बार में, ये कितना बार में, 3 बार में, 3 से काटो इसको, 3 से 18, 3 सत्ते 21। चलो भैया गुना करो। गुना करने का सबसे आसान तरीका को मैं बता रहा हूँ कैसे गुना करते हैं। ठीक, कुछ लोग इसको लेंथी वे में करेंगे, लेकिन मेरे पास इसका सबसे आसान तरीका है। देखो सबसे आसान तरीका है क्या, 50 है उसी तरह रहने दो। ठीक, गुने 67 है उसी तरह रहने दो। अब ये 67 को तोड़ दो, उसी तरह मत रहने दो। 60 प्लस में 7 तोड़ दो। ठीक, देखो 101 है, 101 को तोड़ दो, 100 प्लस में 1। ठीक ना, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करो, 5 छके 30, 3000, 5 सके 35 प्लस में 350 ब्रैकेट में, कोई ब्रैकेट नहीं है यार, 100 प्लस में 1। अब देखो 3 है, जोड़ दो, 300, 3 5 0 इंटू 101 है, 100 से इसको गुना करो, कितना आएगा, इसके बगल में 2 जीरो बढ़ जाएगा, प्लस 3 3 5 0, इतना ही था ना। चलो जोड़ दो, 3 3 5 0 को यहाँ से मैं मिटा के यहाँ लिख देता हूँ, 3 3 5 0। अरे तो छूट गया, ऐसा गलती मत करना, फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक, ऐसे मत लिखते हो जाना कभी भी, 0 5 3 3। अब समझ में आया कैसे होता है। कुछ लोग ये सब गलती करके उसमें भी अपना 2 सेकंड निकाल देते हैं एग्जाम में, इतना प्रेशर रहता है। देखो 0 5 1 3 3 6 3, इतना आ गया। अभी कुछ बचा है, क्या बचा है जल्दी बताओ। एक चीज बचा है, जो फॉर्मूला था, एवरेज इज इक्वल टू, चलो इसके आगे का बताऊं। देखो हो गया, अब इसके आगे चलते हैं। देखो इसके आगे क्या था तुम्हारा, एवरेज इज इक्वल टू, बार बार मैं नहीं लिखूंगा, तुम लोग बाबा लिख के लगाओ। ठीक, जो बताया था फॉर्मूला, सम ऑफ रिजल्टेंट अपॉन में सम ऑफ, चलो लिख ही देता हूँ तुम लोग को क्या आया था बोलो। ठीक, परिणामों का योग तथा में परिणामों की संख्या। अब परिणामों का योग क्या निकला है, 3 6 8 3 5 0। लिखो 3 6 8 3 5 0 बराबर 100। 0 से 1 0 कट गया, अब बचा 1 0, कुछ मत करो। 3 6 8 3.5 आंसर लिख लो, छापने इसको। अब देखो मेरे हिसाब से
इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। 2 क्वेश्चन करवाया हूँ, बाकी का आपने करना। ठीक, इसके बाद जो 1-1.5 घंटे वाला करवाने वाला हूँ उसमें इस तरीके का कम से कम मैं जान रहा हूँ 30 से 40 क्वेश्चन करवाऊंगा कम से कम में। ठीक ना, चलो आज का यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक, बाकी कल मिलेंगे चौथे पार्ट के साथ। चौथे पार्ट में पूरा खत्म एकदम। ठीक।